हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ इंजन ड्राइवर moving towards a wall with velocity of 50 meter per second emit a note of frequency 1.2 kilohertz. The frequency of note after reflection from ball as heard by the engine driver when speed of sound in air is given as 350 meter per second is. तो हमें बताना है कि वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव गई है इंजन ड्राइवर के पास, उसे किस फ्रीक्वेंसी की वो सुनाई देगी, वो हमें बताना है. तो की कॉन्सेप्ट में हमारा क्या आ जाएगा, डॉपलर इफेक्ट. इसमें हम क्या यूज करेंगे, डॉपलर का फॉर्मूला यूज करेंगे. डॉपलर इफेक्ट हमें क्या बताता है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज हो जाती है. तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर या सोर्स को, वो हम किस फॉर्मूले से देते हैं, वो हम देते हैं डॉपलर फॉर्मूला से, जो हमारा क्या होता है एफ डैश, विच इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू एफ विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस. यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए आया है क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स जो है मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और एक दूसरे की साइड में भी मूव कर सकते हैं. तो वी नॉट जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड है, वी एस जो है वो सोर्स की स्पीड है, और v जो है वो स्पीड ऑफ एयर है. ठीक है. तो अब देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये सपोज यहाँ पर ये मेरा सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, यहाँ से इस तरफ से जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब जो डायरेक्शन जो है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आएगी. अब ये जो होगा रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आएगी और उस इंजन को सुनाई देगी. इनिशियली मेरा ऑब्जर्वर था, सोर्स जो है, सोर्स ऑफ वेव जो है वो मूव कर रही हैं विद रेस्पेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर. तो डॉपलर इफेक्ट से मेरा जो एफ डैश हो जाएगा वो हो जाएगा एफ, वेलोसिटी जो आएगी, अब ऑब्जर्वर के पास जा रहा है सोर्स, तो ये हो जाएगा वी प्लस वी नॉट अपॉन, और जो सोर्स को वेलोसिटी सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर से, अब सोर्स को हम मान लेते हैं दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वी माइनस वी एस. ठीक है. पहले तो क्या था हमारा कि जो सोर्स था वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था. ठीक है. तो और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस हो जाएगा प्लस वी नॉट, और सेकंड केस में क्या था, रिफ्लेक्ट होकर वापस सोर्स की तरफ आ रही है वेव, तो v माइनस वी एस आ जाएगा. ठीक है. अब हमें ये है दे रखा है कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो सोर्स की वेलोसिटी के क्या है, बराबर है. ठीक है. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मेरा एफ डैश आ जाएगा वो एफ विच इज 1.5 किलो हर्ट्ज में है. v हमें दे रखा है 350 प्लस वी नॉट वी एस के बराबर है, और सोर्स की वेलोसिटी कितनी है 350 अपॉन 350 माइनस 50. ठीक है, ये हो गया. तो एफ डैश जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कितना आएगा, 1.2 इंटू 400 अपॉन 300. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 किलो हर्ट्ज. ठीक है. तो हमारी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो हमारे इंजन ड्राइवर को सुनाई देगी वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1.6 किलो हर्ट्ज. दैट मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.